सबको जैम की मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। और मेरे बहन भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं सैबथ स्कूल के अंदर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 3 स्वर्गदूतों का संदेश। और आज हम देखेंगे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंश इस सैबथ स्कूल का। हम चौथे भाग में हैं, चौथे लेसन में हैं, और इसका जो मुख्य शीर्षक है वो है परमेश्वर से डरना और उसको महिमा देना। और मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। हमारे बीच में डॉक्टर रेबेका हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं मैम। हमारे बीच में पास्टर जॉनसन है, आपका स्वागत है आज के इस विचार विमर्श पर, आज की इस पढ़ाई पर, जब हम परमेश्वर के वचनों की अध्ययन करते हैं, इनके वचनों में जाते हैं। तो आज का जो हमारा शीर्षक है, इसमें जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जॉनसन से प्रार्थना में अगुवाई करें। स्वर्गीय मेहरबान बाप खुदावंद, नहायत शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, जब हम मसीह में मिलकर आज के पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं। प्रभु हमें सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम भेद की बातों को सीखें और तेरी नज़दीकी में अपने जीवन को बिताएं और तेरे सुसमाचार को दुनिया के तमाम कोनों तक फैलाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर साहब अच्छी प्रार्थना के लिए। और इस वक्त मैं आपके सामने जो अभी शीर्षक पढ़ा है, इसका जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर से डरना और उसको महिमा देना। यहाँ पर ये 2 बातें हैं, एक है डरना और एक है परमेश्वर को महिमा देना। पास्टर जॉनसन, प्लीज आप अपने विचारों को व्यक्त करें, क्या है ये? जी, यही हमारे आज का शीर्षक है, जिसके बारे में आपने बताया कि परमेश्वर से डरना और उसकी महिमा करना। हमारा याद वचन जो है वो प्रकाश वाक्य उसका 14 अध्याय और उसकी 12वीं आयत है। पवित्र लोगों को धीरज इसमें है कि जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास करते हैं। देखिए, हमने यहाँ क्या है, उसकी आज्ञा को मानना है और उस पर विश्वास करना है। तो यहाँ बताते हैं कि यहाँ का जो परिचय का पाठ्यक्रम है सब्बत शाम का, यहाँ लिखता है कि एक डैनिश राइटर है जो डेनमार्क से है, डैनिश है, और वो एक घटना का विवरण करता है कि एक थिएटर था, एमपी थिएटर था, खुले में जो है, और उस थिएटर में जो है ड्रामा हो रहा था। लेकिन उस ड्रामे के समय में स्टेज पर आग लग जाती है पीछे, और वहाँ का जो जोकर है, क्लाउन है, वो बार बार बाहर आके लोगों को बोलता है कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। लेकिन कोई उसकी बात को नहीं गंभीरता से सुन रहा था। वो कहता रहा, किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, और बहुत से लोग जो थे वो हलाक हो गए। इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर से उसका भय मारना है और उसकी महिमा करनी है। उसका भय मानना है और उसकी महिमा जो है माननी है। और हम देखते हैं कि ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इस बात का जो है गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन इस सुसमाचार में, सनातन समाचार में, 3 फरिश्तों के समाचार में हमें यह कहा कि हमें परमेश्वर का भय रखें और उसकी महिमा रखें। पास्टर जी, धन्यवाद इस अच्छे विचार के लिए, जो आपने कहा है कि परमेश्वर का डर, आज्ञा को मानना भी हमारे जीवन में क्या है, एक परमेश्वर का डर है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं और आप प्रकाश डालें परमेश्वर का भय के ऊपर। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 14 का 7 जी, यहाँ कह रहा, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। मतलब उसका भय मानो। सब कुछ तो परमेश्वर का है। बिल्कुल। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि भय मानने का मतलब है आदर और सम्मान, इज्जत, महिमा, जो हमें परमेश्वर को देनी चाहिए और जो कि लोग जो है नहीं देना मांगते। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखें कि प्रकाशित उत्पत्ति 22 का 12 में देखें, हम अब्राहम की कहानी देखते हैं, जिसको बोला गया था कि मोरिया पहाड़ पे जाके अपने बेटे को कुर्बानी कर, और वो गया। और वो जो है, जब उसने अपने बेटे को उस पर लिटाया वेदी पे, और उसने अपना छुरा उठाया उसको कुर्बानी करने के लिए, उसका हाथ वहीं रोक दिया खुदा ने। बिल्कुल। उसने बोला कि इस लड़के के ऊपर हाथ नहीं उठा, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था।
और तू जो है उसमें पूरी तरीके से पास हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं मेमना दिख जाता, उस पर कुर्बानी करके वो घर आ जाता है। तो हम देखते हैं कि उसका जो भय था, उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पास एक बेटा है तो मैं क्यों दूं। उसने परमेश्वर के लिए उसको कुर्बानी देने के लिए तैयार रहा। ये है भय। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही एक तरह से भय है। अगर हम डर से करते हैं, जैसे अन्य जातियां हैं, अगर डर से करते हैं तो हम परमेश्वर का भय नहीं मान रहे, हम डर के कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमसे कहता कि मैंने तुम्हें प्यार किया तब तुमने मुझे प्यार किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब परमेश्वर ने हमसे पहले प्यार किया तो हमें क्यों परमेश्वर को प्यार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम परमेश्वर को प्यार करेंगे, कह रहा परमेश्वर का भय मान, सबोपदेशक 12 का 13-14 में भी लिखा है जी कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि आज्ञा पालन करना कुर्बानी से ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल मैम। इसलिए जो है, जो भय है वो ये है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसकी आराधना करना और उसकी जो प्रचार है, जो मैसेज है, लोगों को बताना परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, आपसे भी करता है। तब हम कहेंगे परमेश्वर का भय है वो बना हुआ है। और हम वो भय नहीं है जो कि हमारे अंदर डर बैठ जाता है। जी 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 बिल्कुल। इज्जत है परमेश्वर के लिए, आदर है, सम्मान है, इसलिए हमें वो भय जो है वो हमारे लिए बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया मैम, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे याद है अभी भी सैबथ स्कूल चल रहा है, जो पिछले क्वार्टर का जो चला था, उसमें 21 तारीख और 28 तारीख में एक बात आई थी, हम परमेश्वर को क्या दें, क्योंकि हमें ही देने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, बस उसको आदर और उसको जो भक्ति देते हैं वही परमेश्वर को जो है वो कबूल है, जब हम उसको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस अच्छे टॉक के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं ना जाइए, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से आज के सैबथ स्कूल लेसन में, और हम बात कर रहे हैं परमेश्वर डर और उसकी महिमा के विषय में। मैम, मैं आज हम लोग बड़ी अच्छी मैडम के साथ हमने बात करी कि परमेश्वर का वास्तव में डर क्या है। पास्टर जॉनसन जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, डरना और परमेश्वर की आज्ञा मानना, इस पर आप विचार डालें। क्या है ये डरना और परमेश्वर की आज्ञा मानना? देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। हमने काफ़ी बातों के बारे में जिक्र किया है जी, और पाठ्यक्रम में परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में और महिमा के बारे में भी। यहाँ पे बात यह है कि डर और उसको मानना। देखिए, परमेश्वर का भय रखना हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। वो हमारी एक परमेश्वर के प्रति इज्जत है जी, इसलिए हम उससे भय रखते हैं, उसका डर रखते हैं, हम उसको इज्जत देते हैं। जी, वैसे परमेश्वर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो प्यार करने वाला परमेश्वर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके सम्मुख तो मनुष्य ने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए, उसने उससे मोहब्बत की। यहां पे परमेश्वर का डर उसको इज्जत देना है, इज्जत देना है। और जब हम उसको इज्जत देंगे तो हम उसकी आज्ञा को भी मानेंगे। हम उसकी बातों को भी मानेंगे। जी जी जी। तो पहले इज्जत, फिर उसकी आज्ञा को हम मानते हैं। तो ये चीजें हैं, परमेश्वर का भय रखना और उससे ओबे करना, उसे मानना, और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और कहते हैं कि दया जो है वो मुफ्त में नहीं है, मुफ्त में नहीं है, बल्कि वो तभी मिलती है जब आप आज्ञाओं को मानते हैं। बिल्कुल। आज्ञा को मानना से हमें दया प्राप्त होती है। बिल्कुल। और इसीलिए पहला कर्तव्य, हम उसका भय रखें, उसे वो सम्मान दें जिसके लायक परमेश्वर है। बिल्कुल। डर से ना दें, क्योंकि उसे इज्जत मिलनी चाहिए, वो उसका हकदार है। इसीलिए हम उस भय रखें और उसकी आज्ञा को हम माने। जब हम उसका भय रखेंगे, फिर हम उसकी बातों को भी मानेंगे। उसकी बातें क्या है? उसकी आज्ञा है। आइए मैं आपको ले चलता हूं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका
6 अध्याय और उसकी दूसरी आयत। जी। और यहां लिखा, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी सब विधियों और आज्ञों पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलता रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहेगा। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। इसीलिए बहुत जरूरी है सर उसकी आज्ञाओं को, उसकी विधियों को मानना। ये भी क्या है? एक भय है परमेश्वर का जो हम मानते हैं। धन्यवाद पास्टर जी। मैं आपसे आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बात आती है, परमेश्वर का जब डर मानते हैं, जब भय मानते हैं, मतलब जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, तो हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? मिला लेते हैं। मतलब अपना परमेश्वर के समान हमारा जो जीवन होता है वो व्यापन शुरू हो जाता है। तो मैं चाहता हूं इस पे आप प्रकाश डालें कि परमेश्वर के समान जीवन जीना वास्तव में क्या है? परमेश्वर के समान जीवन जीना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुलसियों 3:1 और 2 में लिखा हुआ है कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ओहो, प्यारी वचन। तो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, बिल्कुल। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाओ। हम पृथ्वी में रहते हुए हमें आसपास हमारे क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी। जी। हमें ये वचन जो हमें बता रहा है, जो सनातन सुसमाचार हमें बता रहा है, हमें देखना चाहिए कि हमें मसीह के जैसा जीवन व्यापन करना है। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो यहाँ पे फिलिपियों 4:8 में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से, इसलिए हे भाइयों जो बातें सत्य हैं, वचन में सारी बातें लिखी हुई सत्य है जी, जो बातें सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, जिनको हम आदर देते हैं, और जो बातें उचित है, इसमें सब कुछ उचित है। और जो बातें पवित्र है, इसकी पवित्रता के अलावा कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं जी, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन, आमीन। जितना कुछ ये बाइबल हमें बता रही है, मैं सोचती हूँ जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये जो बाइबल की वर्स है ये मेरे ऊपर लागू होती है। बहुत बढ़िया, बहुत ये मुझे जो है चेतावनी दे रही है, ये मेरी अगुवाई कर रही है, ये मुझे गाइड कर रही है और मुझे बता रही है, ये मेरा एक शीशा है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि बता रहा है कि मैं किस ओर जा रही हूँ, मैं क्या गलती कर रही हूँ। सही बात है। और जब मैं इसको पढ़ूंगी, इस शीशे में मेरी जो है छवि दिखेगी, तो हम शीशे में जाते हो तो अपनी छवि को ठीक करते हैं। ये बाइबल हमारी छवि है जी, जो हमें बता रही कि हमारे में कमियां क्या है, उन कमियों को हमने दूर करना है। इसलिए अगर हमने परमेश्वर के साथ जीवन जीना है तो परमेश्वर के स्वर्ग की खोज करनी है जी, यहाँ की खोज नहीं करनी, क्योंकि यहाँ तो 60-70 साल की जीवन है जी, 80-90 लगा लो, लेकिन परमेश्वर के साथ जो जीवन होगा वो अनंत जीवन होगा और उसमें हम बने रहेंगे। बिल्कुल, ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इस जीवन के बारे में चिंता नहीं करनी है, हमें अनंत जीवन के बारे में चिंता करनी है और परमेश्वर के स्वर्ग की खोज करनी है। तब हम परमेश्वर जैसा बन सकते हैं और उसके समान हम अपना जीवन जो है व्यापन कर सकते हैं। आपके विचारों के साथ मैं एक बात और जोड़नी चाहता हूँ। 2022 के लास्ट क्वार्टर के अंदर एक बड़ा अच्छा लेसन चल रहा था, जिसके अंदर बताया गया था कि जब हम मर जाते हैं और मरने के बाद जब हम सो जाते हैं परमेश्वर की निगाह में, और ये यीशु मसीह जब आएगा तो हमारे लिए कुछ ऐसा होगा जैसे हम अभी सोए थे और अभी जाग गए। हमें पता नहीं चलेगा कितना समय बीत गया, हमें इतना भी नहीं पता चलेगा कौन सा नेता आ गया, कौन सा क्या हो गया, कैसा, मतलब वो समय का नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें ये पता चलेगा कि हम अभी सोए थे और अभी उठ गए। इसके साथ में एक और बात है, जिस तरीके से आपने बोला मसीह के साथ जीना, परमेश्वर के साथ जीना, यहां पर परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 में कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम संसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं कि शायद हम इस तरीके से जो है परमेश्वर के पास जा सकते हैं, लेकिन सही बात है कि जब तक हम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन मसीह में, मसीह के साथ जीना जो है वो व्यर्थ रहेगा। मैं आपका धन्यवाद देता हूं।
प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा। ये बातें, ये वचनों की श्रृंखला जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं सैबथ स्कूल के विषय में, ये यूं ही चलती रहेंगी। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से आज के सैबथ स्कूल लेसन में, और हम आज बात कर रहे हैं परमेश्वर से डरना और उसको महिमा देना। आज हम बात कर रहे हैं इस विषय में, ये बड़ी गंभीर विषय है। मैम, आपने कुछ देर पहले बताया कि किस तरीके से हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जीते हैं जब अपने परमेश्वर के डर और भय में रहते हैं। पास्टर जॉनसन जी, आपसे मैं बात करना चाहता हूं इस विषय में कि वास्तव में परमेश्वर को महिमा देना क्या है। ये बहुत ही अच्छी बात है जो जिसके बारे में आपने कहा कि वास्तव में परमेश्वर को महिमा देना क्या बात है। जी, गिविंग ग्लोरी टू गॉड। आपको पता है मनुष्य की रचना क्यों की गई? आइए मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आयत पर ले चलता हूं बाइबल की, यशाया उसके 43 में और उसकी 7वीं आयत में यहां के लिखा है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। वंडरफुल। तो ये बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर को महिमा देनी है कि हमारा सृजना, हमारी रचना ही परमेश्वर के लिए। ये यशाया लिखता है जी इस बात को कि हम उसको हर समय महिमा दें। फिर हम देखते हैं प्रकाश वाक्य उसके 14 और 7 में कहता है कि गिव ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर को हर समय तू महिमा करो उसकी। बिल्कुल। तो ये जीवन की बात को हम अपने साथ बांध लें कि हमारा इस पृथ्वी पर आना, उसका हमारा सृजन करना, हमारी रचना करने का एक ही कारण है कि हम परमेश्वर को महिमा दें। अगर हम देखते हैं तो क्रंथियां उसका पहला क्रंथियां उसकी 10 अध्याय और 31 में भी कहता है कि तुम जो कुछ भी करो, बिल्कुल, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम सो, चाहे जीवन का कुछ भी करो, बिल्कुल, तुम क्या करो? परमेश्वर की महिमा के लिए करो। बिल्कुल। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। बिल्कुल। और इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि जब हमारा रचना हमारी इसी लक्ष्य से ईश्वर ने की है, परमेश्वर खुदावंद ने की है, तो हमें उसकी हर समय, हर घड़ी उसकी महिमा करते रहना चाहिए। वंडरफुल। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। वंडरफुल। इंसान परिस्थितियों में बदलता रहता है। जी। लेकिन हालात चाहे हमारे अनुकूल हैं या नहीं है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी हर समय महिमा करते रहें। पर प्रकाश वाक्य 19 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत में भी कहते हैं कि वहां पे फरिश्ते जो हैं वो हमेशा क्या कहते? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा और उसका जलाल करते हैं और कहते हैं कि तू रास्तबाज है। आमीन। तू रास्तबाज है और तेरा न्याय जो है वो बेहतर है, तुम ही न्याय कर सकते हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच पास्टर जॉनसन जी इस अच्छे विचारों के लिए। सच में हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस शरीर से परमेश्वर कहता दाम देकर तुम मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीर से उसकी महिमा करो। मैं बहुत धन्यवादित हूँ इस अच्छे बातों के लिए। मैम, आपके पास आते हैं और ये समय है कि आप हमें बताएं कि प्रकाशित वाक्य के उन विजय भक्तों के विषय में बताएं जिन्होंने इस प्रकाशित वाक्य के अंदर आकर अपने उन कार्यों को किया, क्योंकि हमने बहुत पढ़ रहे हैं और इन वचनों पे ध्यान भी कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं उन पे प्रकाश डालें आप जी। यहाँ पे अगर हम देखें इब्रानियों उसका 4 अध्याय जी, यहाँ पे हमें बताया गया कि हमारा एक बड़ा महायाजक है, यीशु मसीह को जाहिर करता है। जी बिल्कुल। वो स्वर्ग से होकर आया है जी और परमेश्वर का पुत्र है। और आओ हम उसकी अंगीकार करके दृढ़ता से थामे रहें। बिल्कुल, हमें उसका अंगीकार करना है ताकि हम उसको थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके।
बिल्कुल, बिल्कुल अगर वो हम दुख हैं तो उसे भी दुख होता है। दुख होता है, हमारे समान वो परखा गया परखा गया, तो भी निष्पाप निकला। निष्पाप निकला, बिल्कुल इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले जी, कि हम पर दया हो। ठीक है, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बिल्कुल तो बहुत सही है कि हम, यीशु मसीह निष्पाप निकला, हमारे जैसा था, वो हमारा महायाजक है, जी, तो हमें जो है उसके अनुग्रह में हमें रहना है। रहना है इब्रानियों 7:25 में लिखा हुआ है, जी, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, जी, मसीह के द्वारा परमेश्वर परमेश्वर के के पास आते हैं, पास, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, वंडरफुल, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वथा जीवित है। जीवित है, अपने पिता से वो विनती करता है, जी, क्योंकि वो हमसे प्यार करता प्यार है। करता है, अगर वो हमसे प्यार नहीं करता तो उसे क्या जरूरत है परमेश्वर अपने पिता से विनती करने के लिए? बिल्कुल क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसलिए जो है वो विनती करता है। जी, एक टेक्स्ट और पढ़ूंगी मैं यहाँ पे, प्रकाशित वाक्य 14:12। जी, पवित्र लोगों का धीरज इसी में इसी है में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते जी, और यीशु पे विश्वास विश्वास करते हैं। करते हैं, आपका सवाल था कि कैसे जो है ओवरकम, विजयी प्राप्त हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने धीरज रखा है। धीरज रखा, महत्वपूर्ण, अगर हम धीरज नहीं रखेंगे, जी, देखा हम स्टेशन जाते हैं, हम ट्रेन का वेट करते हैं, हम धीरज से वेट करते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि भले हम वो 1 हमारे घंटे लेट हो, 2 घंटे लेट हो, हम वेट करते हैं हम अच्छा, ये कह रहा पवित्र लोगों का यही है कि धीरज लोग, रखें। धीरज धरे रहे, अगर हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं तो हमें धीरज रखने की पूरी जरूरत है, जरूरत है जी, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं जी, और यीशु पे विश्वास रखते हैं। यीशु पर विश्वास ठीक रखते है, हैं, तो बहुत जरूरी है आज्ञाओं को मानना। जी, कभी कभी हम तो सारे मान रहे हैं लेकिन सैबत को हम नहीं कर सकते, तो क्या हम सारी आज्ञाओं का मान रहे हैं? बिल्कुल, क्या हम परमेश्वर के लोग कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये हमें चुनना है कि हमें हम किसको ये चुनना चुनाव है। हमारा है, ये चुनाव हमारा है कि मुझे इस सैबत की वर्शिप करनी है कि नहीं करनी कि है। नहीं करनी है, अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरा चुनाव गलत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उस पर विश्वास रखे, जो हमें आज बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। मैम आपका धन्यवाद देता हूँ इन अच्छी बातों के लिए, इस अच्छे विचार विमर्श के लिए। प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन बातों को, जो आज बाइबल के अंदर से ये बातें हुई हैं, आपने इनका आनंद लिया है। अब इन वचनों को मैं चाहता हूँ आप दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि हम सब आशीषित हों और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार किए जाएं। सबको जय मसीह की।